नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। देश लोकसभा चुनावों के रंग में तरबतर नजर आ रहा है और दावे और प्रतिदावे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। इन दावे और प्रतिदावों के बीच में सवाल यह है कि क्या इस बार भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार करेगा या फिर इसके इतर भाजपा तड़ी पार हो जाएगी। और इन दोनों से तर एक तीसरा सवाल भी है कि क्या 2024 यानी मौजूदा लोकसभा चुनावों का जो मुकाबला है वो एक तरफा है या मैच फिक्स है, या फिर इसमें विपक्ष कुछ कमाल करने की स्थिति में है। बहुत सारे सवाल, इन सारे सवालों का सही जवाब 4 जून को मिलेगा, जब मतगणना के बाद नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन इन दावे प्रतिदावों के बीच में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की है, जिससे उसने अपने एक रूपता का या एकता का कह सकते हैं कि मुजाहरा कर दिया है। अब सवाल यह है कि दल एक साथ नजर आए हैं और दिल भी मिलते हुए नजर आए हैं, तो क्या वो एनडीए को मुकाबला एक बड़ी चुनौती देने की स्थिति में होंगे, नहीं होंगे? सब चुनावी मतगणना के बाद ये चीज साफ होंगे। लेकिन जो रामलीला मैदान में रैली आयोजित हुई है उसमें कह सकते हैं कि उसमें इमोशंस भी थे, यानी जज्बात भी थे, उसमें एक कह सकते हैं गुस्सा भी था और उसमें आशंकाएं भी थी, और उसके साथ ही साथ उसमें देश को आगाह करने की कोशिशें भी की गई थी। और आपको बखूबी मालूम है कि जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इस कड़ी में दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक रैली आयोजित की थी जो सेफ डेमोक्रेसी नाम जिसको दिया गया था। और इसमें इंडिया गठबंधन के तकरीबन 27 जो अलग अलग दल हैं उनके सभी टॉप लीडर्स इस रैली में मौजूद थे। सबने अपनी बात कही है और एक सूत्र में सबने कहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो जो तमाम जो संवैधानिक संस्थान है उनको अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है, और लोकसभा चुनाव को जो है लेवल फील्ड यानी सबको एक जैसा मैदान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी उसके खाते सीज कर दिए गए हैं। आज चुने हुए मुख्यमंत्री जो सिटिंग सीएम है उनको जेल में डाला जा रहा है, और उसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको किसी न किसी वजह से उनको जो था जेल में ठूसा जा रहा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि चंदे वाला मामला भी वो चीज है। तो ये सारी चीजें हैं, और दिलचस्प बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन की आज जो रैली थी इसको ये भी कह सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले इस रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने का एक प्रयास किया, ये भी कह सकते हैं कि नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आपको मालूम है कि ये जो गठबंधन है इसकी पटना में एक रैली हुई थी जो तेजस्वी यादव ने बुलाई थी, जो रैली क्या कही है उसको महारैली कही है, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और उसके अलावा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी समापन मुंबई में हुआ था, जिसमें भी एक नजारा देखना पड़ा था। और अब जबकि लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, लोकसभा चुनावों का जो पहला चरण है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और ठीक उसी माहौल के बीच में दिल्ली में जो रैली हुई है, और इस रैली में आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि जो चीजें निकल के आई हैं वो काफी चीजें पहले भी कही जा चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल उन्होंने अपना भाषण दिया। उसके अलावा जो हेमंत सोरेन है उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है उन्होंने भाषण दिया है, जज्बात जोड़ने की कोशिश की है। और उसके अलावा जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव ठाकरे उन्होंने भाषण दिया है। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने भाषण दिया है, और सीपीआईएम के जो महासचिव है उन्होंने भाषण दिया है शरद पवार को। इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। लेकिन सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये है कि सीधे तौर पर उन्होंने जो था मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को टारगेट किया, और जिस तरह से कथित तौर पर सरकारी संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज बंद करने के लिए किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक 5 सूत्रीय जो मांगे भी की गई है। उसका अब ये पता नहीं उसके बाद आगे वो उस पर क्या मूव करेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, मांग करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर विपक्ष को एक लेवल फील्ड देने की बात कही है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ईडी या सीबीआई है, इनका जो था दुरुपयोग की बात की गई है। उसके अलावा जो विपक्ष है उसका जो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है उस पर सवाल खड़े गए हैं, और इस तरह से तमाम अन्य मुद्दे थे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में ये बातें कही हैं।
अब इनका कितना असर मतदाता पर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज है कि ठीक लोकसभा चुनावों के रंग में जो ये रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हुई है, आम आदमी पार्टी ने इसको की है, तो उसका एक असर या उसका मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि तमाम तरह के सवाल इंडिया गठबंधन पर खड़े होते रहे हैं और कुछ सवाल जायज भी हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें गठबंधन इंडिया गठबंधन में टीएमसी है, लेकिन वहां गठबंधन नहीं हुआ। ठीक जो पंजाब राज्य है वहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जबकि दिल्ली समेत अन्य 4 राज्यों में दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है। तो इस रैली की खासियत ये थी कि इस रैली में जो 27 दलों के नेता थे, ये 27 दल मौजूद थे, इसमें वो दल भी मौजूद थे जो कुछ एक राज्यों में जिनका जिक्र मैंने किया है वहां उनका सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन इस रैली में मौजूद, मतलब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा अपने आप को मानकर चल रही है, अपने आप को जता रहे हैं। तो ये सारी स्थिति थी और जिस तरह से सबने एक सुर में केंद्र सरकार या मोदी सरकार या उसकी नीतियों पर या जो जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है उस पर हमला किया है, तो वो आवाज एक नैरेटिव बनाने की कोशिशें की गई हैं। और इन तमाम जो भाषण है इनमें ये काबिल गौर है जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो था एक जोशीला भाषण इसमें जरूर इस रैली में दिया था। और उसके अलावा राहुल गांधी ने जो पूरा मैच है ये उन्होंने कहा कि मैच पूरी तरह से फिक्स है, कुछ एक अरबपति हैं, और उसके अलावा प्रधानमंत्री पर उन्होंने इशारा किया है, नरेंद्र मोदी पर इशारा किया है, और बोले पूरी तरह से इस जो पूरा मैच, ये पूरा जो चुनाव है उसको एक फिक्स करने की कोशिशें की जा रही है। जिस तरह से उनके शब्दों में राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके अलावा तमाम विपक्ष के नेताओं को जो था एक तरह से टॉर्चर या उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको विपक्ष को किया जाता। और कांग्रेस पार्टी का उन्होंने जिक्र किया कि सब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के खाते सीज कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हालात ऐसे है कि देश में संविधान नहीं बचेगा, अगर ये हुआ तो संविधान, अगर ये स्थिति हुई तो संविधान अगर नहीं बचा तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में एक तरह से अघोषित आपातकाल लागू है। और इन भाषण के बीच में दिलचस्प चीज जो उद्धव ठाकरे उनके जो भाषण की भी खासियत ने जबरदस्त नारा दिया है कि अब उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी जो था अब की बार 370 पार 400 पार कर बात करती, दावे करती। तो उन्होंने कहा कि मैं आज आह्वान करते हुए नारा देता हूं कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, मतलब भाजपा चली जाएगी, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो ये एक दिलचस्प चीज है। और इमोशंस की बात करूं तो आप जानते हैं कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने जो था एक तरह से जज्बाती तौर पर अपनी बात रखी। और आप जानते हैं कि कल्पना सोरेन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से वो लगातार बीच बीच में उनकी आ रही, उससे पहले मुंबई रैली थी उसमें भी मौजूद थी। तो कुल मिलाकर ये था कि जज्बात के सहारे चीजों को ग्रैब करने की भी कोशिश की गई है। और उसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने दोनों के लिए जो था उन्होंने कहा था कि दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में है, चाहे सोरेन हो या केजरीवाल हो, उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, तो हम आपके साथ हैं, गठबंधन आपके साथ है और हम अपने आप उनको भाई का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इमोशंस भी उस रैली में साफ तौर पर नजर आए हैं। और इमोशंस के साथ साथ अटैक शुरुआत एक बड़े जज्बाती तौर पर हुई थी और उसके बाद जो पूरी जो रैली थी उसके बाद उसमें एक के बाद एक हमले शुरू हो गए थे। और जो तमाम जो वरिष्ठ नेता थे, इसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी, प्रियंका गांधी भी सब मौजूद थी। तो इस तरह से तमाम जो चेहरे विपक्ष गठबंधन थे, तो इसको कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम जो टॉप लीडर थे, जो सबसे बड़े चेहरे थे, वो इस रैली में मौजूद थे। और सीधे तौर पर दिल्ली, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली से लगा पूरे एक एनसीआर एरिया है, हरियाणा भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें जो था पंजाब भी है, तो इस तरह से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश भी है। तो इस रैली से एक ठीक लोकसभा चुनावों में विपक्ष का एक मैसेज जरूर जाएगा, नैरेटिव बनेगा। कितना बनेगा, कितना फायदेमंद उसको होगा, इस सब का पता 4 जून को लग जाएगा।